ये वाला केस तूने देखा, साहिल मुस्कान मर्डर केस? ना। भाई ये तो बहुत बड़ा केस हो गया। इसने तो लोगों की नींद उड़ा दी। रुक जा, देखते हैं। अगर तूने नहीं देखा तो बढ़िया रिएक्शन आ सकता है। मतलब रिएक्शन क्या आ सकता है, ये देख। हाँ हाँ, कोई बता रहा था मुझे आज। मेरठ में पॉज कर की हत्या। कि ये वही ना, बॉयफ्रेंड के साथ मिलके उसको काट पीट के, और ड्रम में रख दिया, उसमें सीमेंट डाल दी। और ये बॉयफ्रेंड ने कि ये हस्बैंड है, कौन है? ये ये बॉयफ्रेंड ने किया, ये हस्बैंड है, ये मर्चेंट नेवी में था। ओह शिट। हाँ। तभी। और मतलब ये अच्छा खासा कमा रहा था, मतलब ठीक ठाक समझ वैसा गया, है। मर्चेंट नेवी तो बढ़िया है यार। और इनकी लव मैरिज हुई थी 2016 में, उसके बाद ही हालत है। अभी उसका रूम भी दिखाएगा शायद, बहुत खतरनाक रूम सेट कर रखा है उसने, जो इसका मतलब जिसने मर्डर किया है। हत्या से हर कोई हैरान है। आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला के लिए व्हाट्स योर व्यूज? इसने पूरा ऐसे मतलब का प्रॉपर गंजेड़ी टाइप है। फांसी की मांग की जा रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक सौरभ राजपूत अपनी बेटी का छठा जन्मदिन मनाने लंदन से भारत लौटे थे। बता दें कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और प्रेमी साहिल ने ही उसकी हत्या कर दी थी और शव को 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल दिया था। इतना ही नहीं, तुझे याद है वो आफ्ताब वाला केस? नहीं, क्या था? अरे, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में रख दिया था और वो काफी वायरल हुआ था। अच्छा वो फ्रिज वाला मीम उसके बाद तो वायरल हुआ था कि मुस्लिम्स, मतलब वही अच्छा, हाँ हाँ मतलब। हाँ, ये मीम पता है मुझे, समझ गया। हाँ वही चीज। बट अभी यहाँ पे आउटरीच नहीं होगा, क्योंकि क्यों ही करना है। मुस्कान ने पति की हत्या के बाद किसी को शक न हो, इसके लिए मुस्कान ने सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार को मैसेज भेजे ताकि लगे कि वो जिंदा है। ये सौरभ की बहन का कहना है कि उन्हें शक हम्म। क्या कर रहा है? ये बाबा ने उसको भांग पिला के, और अरे नहीं, वैसे बहुत ज्यादा ही मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब साइकोलॉजिकली उसको ऐसे मैनिपुलेट किया, वैसा है भाई इतना कोई कि। कैसे कर सकता है यार? नहीं, वो बहुत ज्यादा फूकता था ना, तो उसको बोला कि मैं तेरी माँ हूँ, ऐसा करके लड़की ने। और फिर उसको साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट किया कि मैं ये वही तो मैं कह चाहती रहा हूँ। हूँ, खूब गांजा हाँ। भगाया, दे जॉइंट पे जॉइंट, दे जॉइंट। हाँ मतलब वो है कि दिन का 500 ग्राम वाला केस है। तो एक एक बार के लिए होता है कि आप इतना वो हो जाते हो कि आपको समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल ये ना, बिल्कुल। वो जो फैसल हाँ, खान नहीं हो जाता है गैंग्स में, कि उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। आई हैव बीन देयर। तब हुआ जब उसे कई बार कॉल किया पर गांजे कोई की जवाब सड़ी। नहीं मिला। इसी दौरान सौरभ की 5 साल की बेटी ने पड़ोसियों से कहा कि पापा ड्रम में है। मासूम बेटी के कहने को शायद आस पड़ोस वालों ने गंभीरता से बेटी? नहीं ली, लेते भी कैसे। हाँ, 6 साल की बेटी है उसकी। अच्छा छोटी। 2016 में शादी हुई है, तो उसके बाद। छोटी बच्ची वाह। ठहरी, पर कहते हैं ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बेटी का ये कहना शायद सौरभ की मां के कानों को खटक गया और फिर सौरभ की मां ने पुलिस को सूचना दी। इस मर्डर मिस्ट्री अच्छा, के कई सारे कमेंट्स पहलू। दिखाओ, कमेंट्स। कमेंट्स नहीं है, 3 ही कमेंट्स हैं। तुम कर दो यार एक। ये क्या है भाई? ये बात तो मैं भी कह रहा था, खैर।
सही है। सवाल भी कई सारे। आरोपी साहिल को लेकर जो खुलासा हुआ वो तो और भी चौंकाने वाला रहा। क्या कोई लड़की अपने मकसद को अंजाम देने के लिए इस हद तक जा सकती है? मिसाल कम है, लेकिन मेरठ का ये मर्डर कुछ ऐसा ही है। पुलिस के मुताबिक साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को मानता था। उसकी इस कमजोरी का उसकी प्रेमिका और सौरभ हत्याकांड की मुख्य आरोपी और सौरभ की पत्नी मुस्कान ने फायदा उठाया। पुलिस के मुताबिक मुस्कान ने साहिल की मृत मां के नाम पर स्नैपचैट अकाउंट बनाया और साहिल की मृत मां बनकर स्नैपचैट करने लगी। साहिल को उसकी मृत मां के अकाउंट पर वो बताती थी कि मुस्कान What the fuck is this? भाई ये तो हैवी है। ये वाला डोज तो हैवी है। मतलब जादू मंत्र तो ठीक था, बट उसकी माँ का अकाउंट बना के what the hell? और वो बिलीव भी कर रहा है। द पॉइंट इज दैट This is some this is some high quality. वेरी हाई क्वालिटी। मिनिमम केरला गोल्ड। वो उसे पसंद थी। अंधविश्वासी साहिल को लगता था कि उसकी मां उससे बात। आरोप है कि इसी फर्जी चैट से वो मुस्कान के पति सौरभ राजपूत की मर्डर में शामिल हो गया। मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई, तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक है कि हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने इनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस कसौल। हंसना नहीं चाहिए, बट कसौल में ये लोग कहाँ रुके थे? कसौल में तो नहीं रुके होंगे ना ये लोग। रुके होंगे वहां पे जहाँ पे जो क्या कहते हैं, उसका नाम भूल रहा है यार मैं। कौन सा गांव है वो? मलाना विलेज। हाँ, मलाना विलेज, उधर ही रुके होंगे कहीं। रात सही है भाई। लौटे थे। अब कहानी बता यार, पर आते हैं। जैसे जैसे पुलिस की बस जांच कर भाई, बस कर। वैसे वैसे मुस्कान और साहिल के बीच के राज सामने आ रहे हैं। अरे बस कर भाई, रिएक्शन वीडियो बंद कर दे भाई। यार देखना तो दे, अभी और पूरी 5 मिनट की वीडियो है भाई। मृतक सौरभ का दोस्त ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया था। इसके बाद से वो भी अलर्ट हो गया था, इसलिए सौरभ ने अपना बैंक अकाउंट ही खाली कर लिया था। सौरभ को मारने के बाद मुस्कान और साहिल ने शिमला जाने के लिए 54,000 रुपए में कैब बुक की थी। शिमला के बाद दोनों मनाली और फिर कसौल चले गए थे। एसपी सिटी ने बताया कि 1 लाख रुपए जो मुस्कान को सौरभ ने दिए थे, वो सब रुपए शिमला में मुस्कान खर्च कर आई। जब रुपए खत्म हो गए तब दोनों मेरठ आ गए। पुलिस को इस बात की भी जानकारी हाथ लगी कि शिमला में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी बताकर होटल में कमरा लिया था, क्योंकि बिना पति पत्नी के होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे मामला तो साफ। नाइस। This is the real crime. This is the real crime. This is